श्री राम। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है मानस चर्चा। आज मानस चर्चा में हम मानस की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहि न पापो पुनु गुण दोषो, गहि न पापो पुनु गुण दोषो, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अर्थात यद्यपि प्रभु सम है, किसी पर न राग अर्थात ममत्व या प्रेम है, न किसी पर रोष, न किसी का पाप, न किसी का पुण्य, न किसी का गुण, न किसी का दोष। भगवान इनमें से कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर जगत व्यवहार कैसे चल रहा है? उसके लिए उन्होंने संसार में कर्म को प्रधान बनाकर रख दिया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, भगवान ने कर्म को प्रधान बनाकर रखा है। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, एज यू सो सो यू रीप। बेटा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यह कर्म है। तो भी ऐसा होने पर भी वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार भगवान करते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। अर्थात जो अभक्त हैं एवं भक्त के विरोधी हैं, उनके साथ विषम व्यवहार भगवान करते हैं। गहि न पापो पुनु गुण दोषु, यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गहि न पापो पुनु गुण दोषु। वे किसी का पाप या दोष नहीं ग्रहण करते। इसका अधिकार उन्होंने यमराज धर्मराज को दे रखा है। पुण्य और गुण नहीं ग्रहण करते, इनका अधिकार उन्होंने ब्रह्मा को दे रखा है। भगवान किसी का पाप या दोष नहीं ग्रहण करते। पाप और दोष के लिए यमराज जी हैं। पुण्य और गुण यह भी नहीं ग्रहण करते, इसके लिए ब्रह्मा जी हैं। वे जीवों के कर्मों के अनुसार उसे दंड अथवा सुख देते हैं। भगवान क्या करते हैं? जीवों के कर्मों के अनुसार उसे दंड या सुख देते हैं। निज कृत कर्म भोग सब
काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही बात देवगुरु बृहस्पति जी ने आगे कहा है, वह बात आपके सामने है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यह पक्ति देव गुरु बृहस्पति द्वारा कही हुई है। और इसकी पुष्टि में काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता भी बाबा ने लिखा है। इसी से पाप और पुण्य से अलग सदा एक रस ईश्वर रहते हैं। वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में भी कहा है, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्, वैषम्यैर्न घृण्ये न सापेक्षत्वात्। और वाह वाह श्री भर्तृ जी, आपने भी खूब कहा है, बहुत ही सुंदर कहा श्री भर्तृ हरि जी ने। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्मांड भांडोदरी, ब्रह्मांड भांडोदरी, ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्मांड भांडोदरी। और विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणो, विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणो, क्षिप्तो महासंकटे, विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणो, क्षिप्तो महासंकटे। और रुद्रो येन कपाल पाणिपुटको, रुद्रो येन कपाल पाणिपुटको, भिक्षाटनः कारितः, रुद्रो येन कपाल पाणिपुटको, भिक्षाटनः कारितः। और सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेष गगने, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेष गगने, तस्मै नमः कर्मणे, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेष गगने, तस्मै नमः कर्मणे, तस्मै नमः कर्मणे, तस्मै नमः कर्मणे। बड़ी सरल सी बात है। जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार की तरह निरंतर ब्रह्मांड रचना में लगा रखा है, भगवान विष्णु को बारंबार 10 अवतार ग्रहण करने के संकट में डाला है, महादेव रुद्र को हाथ में कपाल पात्र लेकर भिक्षा के लिए फिराता है, और भगवान सूर्य को आकाश में नित्य भ्रमण के चक्र में डाला है, वो सब कर्म है। और ऐसे कर्म को तस्मै नमः कर्मणे हम प्रणाम करते हैं। गहहीन पाप पूर्ण गुण दोषु, इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में भी आत्मा के बहाने, आत्मा के संबंध में भगवान ने बड़ा ही सुंदर ठीक ऐसा ही कहा है, न दत्ते कस्यचित् पापम, न दत्ते कस्यचित् पापम, न चैवं सुकृतं विभुः, न दत्ते कस्यचित् पापम,
न चैवं सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह विभु न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को ही। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से जीव मोहित हो रहे हैं। भाव यह है, आत्मा किसी भी अपने संबंधियों के रूप में माने हुए पुत्रादि के पाप को, दुख को ग्रहण नहीं करता। आत्मा किसी भी स्थिति में किसी भी अपने संबंधियों के रूप में माने हुए पुत्रादि के पाप को, दुख को ग्रहण नहीं करता और दूर नहीं करता, और न ही किसी भी प्रतिकूल रूप में माने हुए विरोधी पुरुष के सुकृत सुख को ग्रहण करता है। आत्मा न तो अपनों के और न ही परायों के दुख अथवा सुख को ग्रहण करता है अथवा दूर करता है, क्योंकि यह विभु है, किसी एक ही देश से संबंध रखने वाला नहीं है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। आत्मा विभु है, यह किसी एक ही देश से संबंध रखने वाला नहीं है। देवादि के जितने देवता आदि हैं उन सब के शरीर रूप किसी एक स्थान में रहने वाला भी नहीं है, इसीलिए वह न किसी का संबंधी है और न किसी का विरोधी है। ये सब अनुकूल प्रतिकूल जो भाव हैं वह वासना के रचे हुए हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा में यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो जाती है, इस पर कहते हैं कि अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है। ज्ञान के विरोधी पूर्व कर्मों के द्वारा, बड़ी अच्छी बात यहां है, ध्यान देंगे आप लोग। ज्ञान के विरोधी पूर्व कर्मों के द्वारा अपने फलों का अनुभव कराने की योग्यता संपादन करने के लिए इसके ज्ञान को संकुचित कर दिए हैं। उस ज्ञानावरण रूप कर्म से इसका देव आदि शरीर से संयोग और उनमें आत्माभिमान रूप मोह भी हो जाता है। उससे फिर वैसे ही आत्माभिमान रूप वासना और उसी के अनुरूप कर्मों की वासना भी उत्पन्न होती है। उस वासना से विपरीत आत्माभिमान और कर्मों का आरंभ होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। महाभारत शांति पर्व में इस विषय पर श्री पराशर जी तथा भीष्म पितामह आदि के व्याख्यान आनंददायक हैं, वे पढ़ने योग्य हैं। हम उनमें से कुछ का आइए आनंद ले ही लेते हैं। इनमें कर्म के सिद्धांत पर बहुत प्रकाश पड़ेगा। श्री पराशर जी कहते हैं, अपना किया हुआ पाप, यह पराशर जी की उक्ति है। अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है। अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है।
पाप का फल बड़ा ही कष्टप्रद है। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है। ध्यान देंगे, बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हो वह सफेद नहीं होता। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो वस्त्र काले रंग में रंगा हो वह सफेद नहीं होता है। इसी तरह पाप को भी काले रंग के समान ही समझना चाहिए। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है। बहुत ही मार्मिक बात है। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के बाद उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, तो फल तो मिलेंगे, लेकिन दोनों के फल अलग अलग मिलेंगे और उसके फलों को अलग अलग भोगना भी पड़ेगा। ऐसा वेद शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं उन ज्ञाताओं का कथन है। मेरे मत से तो पुण्य या पाप जानबूझकर हो या अनजान में, उसका कुछ न कुछ फल तो मिलना ही है। जिसकी बुद्धि दूषित होती है वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुषों को नहीं लिप्त कर सकता है। किंतु जिस तरह लाह काठ में अधिक चिपटती है, लाह काठ से फट चिपक जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता है, वह कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता को समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। बड़ी सुंदर बात कही। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, धर्म की ऐसी गति है कि वह सोते बैठते चलते फिरते और अन्य क्रिया आदि करते समय छाया के समान कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही, फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ ही जाते हैं, वैसे ही पूर्वकृत कर्म भी अपने परिपाक के समय अतिक्रमण नहीं करते हैं। अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं, अर्थात उनके परिपाक का समय जब आता है तो वे आ ही जाते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे बछड़ा हजारों गांवों में अपनी मां को पहचान लेता ही है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है। देह त्याग के बाद मनुष्य को उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही सुख की प्राप्ति होती है। जीव दूसरों के किए हुए शुभ कर्मों को नहीं भोगता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से जो बर्तन चाहता है बना लेता है,
उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना फल भोगता है। जैसे धूप और छाया दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं, वैसे ही कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथेय का काम देता है। पाथेय आप समझते हैं, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में जो हम खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं ना, उसी को हम पाथेय कहते हैं। तो अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथेय का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है। उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो या बैठा हो, चलता हो या विषम भोग में लगा हो, उसके शुभ अशुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। कर्म का फल पराधीन है। कर्म का फल पराधीन है। यदि ऐसा न होता तो जीव जो चाहता वही उसकी कामना पूरी हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान पुरुष अपने कर्मों के फल से वंचित देखे जाते हैं। आप देखते होंगे वर्तमान समय में बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन दिखता है कि वे अपने कर्मों के फल से वंचित हैं। तथा यह दिखता है कि गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष, गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न है। हिंसा में रत, संसार को धोखा देने वाला, कभी कभी सुख भोगता दिखाई पड़ता है। कोई चुपचाप घर बैठे रहते हैं, उनके पास लक्ष्मी दौड़कर स्वयं पहुंच जाती है, और कोई कोई परिश्रम करते रहते हैं और परिश्रम करने पर भी भूखे रहते हैं। यह सब क्या है? वास्तव में यही शब्द प्रारब्ध का दोष है, पूर्वकृत कर्म फल है। यह सब पूर्वकृत कर्म फल है, यह प्रारब्ध का दोष है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान पैदा करता है। कभी वह गर्भ धारण कराने में समर्थ और कभी असमर्थ होता है। कहीं यत्न करने से भी संतान नहीं होती, और बहुतेरे जो उससे भागते हैं उनके यहाँ अनेक संतानें उत्पन्न होती हैं। कितने ही बहुत तपस्या होते हैं पर कुपूत निकलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कितने ही बहुत तपस्या करने के बाद पुत्र पैदा होते हैं, और तपस्या से प्राप्त पुत्र भी कई बार कुपूत निकलते हैं। बहुत लोग दवा करने पर भी अच्छे नहीं होते, और बहुत लोग बिना दवा किए ही अच्छे हो जाते हैं। बहुत लोग दवा करने पर भी आप देखते होंगे अच्छे नहीं होते। दवा अनवरत चलती रहती है फिर भी वो ठीक नहीं होते, और बहुत लोग बिना दवा ही ठीक हो जाते हैं। मृग, पंछी, दरिद्र की कौन चिकित्सा करता है? थोड़ा सोचें आप लोग। प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं। देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते।
यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता, यदि हमारे प्रयास का फल हमारे हाथ में होता, तो कोई भी मनुष्य बूढ़ा न होता, कोई भी मनुष्य न मरता, कभी कोई मरता ही नहीं। सबकी सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को कोई भी अप्रिय देखने को नहीं मिलता, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती ही नहीं। वास्तव में ये सब इसीलिए होता है कि यह यथार्थ है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। और हमारी चर्चा का विषय इस बात को पुष्ट करता है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जय श्री राम, जय हनुमान।